मंदोदरी को धक्का दे करके धकेल दिया, कहा बस मूर्खा कहीं की। बोला चल हट मूर्ख नारी, मैं नहीं युद्ध से डरता हूँ, जो एक बार मैं कहता हूँ उसको ही पीछे करता हूँ। अब यहाँ पर एक बात विशेष है, कभी कभी व्यक्ति अपने घर में अपने पिता की नहीं मानता, बड़े भाई की नहीं मानता, माँ की नहीं मानता है, पत्नी की नहीं मानता और सबको फटकारने लगता, पत्नी की नहीं मानता। ये जानते हो क्या है? जो किसी की नहीं मानता तो जानो वो कुछ नहीं जानता, जो किसी की नहीं मानता है वो जानो कुछ नहीं जानता। और जानते हो एक बात और, ये अतिशय जब घमंड होता व्यक्ति के तब ये क्रिया होती है। बहुत लोग कहते हैं हम नहीं मानते हैं, तो मानव का मतलब है मानव, माता पिता को मानो, धर्म शास्त्रों को मानो, कथा भागवत को मानो, ऋषियों मुनियों को मानो, पत्नी की मानो, क्योंकि आप हो मानव। मानव तो मानव, न मानव तब दानव। हाँ, मानव तो मानव, न मानव तब दानव। वो कहते थे कि हम नहीं मानते, बहुत लोग कहते हैं हम ये नहीं मानते। हमसे कहते थे वो हम रामायण की कथा की बात नहीं मानते। हम कथा सुनाने गए तो माता जी थी, तो उन्होंने एक मंदिर बनवाया और उनके 3 बेटे, तीनों हैवी बिजनेस में 10, 12, 15 हजार रुपया की बिक्री डेली होती, इनकम होती 5-6 हजार रुपया डेली। लेकिन अब वो 72 साल की अम्मा, 72 साल की, अब वो घर में जब गए तो वो पुराना घर, तो उसमें क्या है, बिना आंगन का घर, आंगन नहीं है, तो उसमें अकेले भोजन बनाना, अकेले। तो हम जब देखा तो हमने कहा अम्मा तुम अकेले बनाती हो? तो कहने लगी कि वो बहुओं से बनती नहीं बनती। तो बड़ी वाली बहू से हमने पूछा कि अम्मा अकेले भोजन बनाती हैं और तुम उनको भोजन क्यों नहीं देती हो? तो कहने लगी कि बुढ़िया क्या मुंह बहुत चलत है। सही बात। तो बूढ़ी अम्मा कहती कि पतवाह ना कुदारिया। वो अम्मा कहती है कि पतवाह नहीं कुदारिया। अब वो कहते हैं बुढ़िया का मुंह बहुत चलत। अब ये बात दोनों सही है। बुढ़ापे में आंखें कमजोर, घुटना कमजोर, आँखी की ज्योति कमजोर, हाजमा कमजोर, दांत कमजोर, सब अंग कमजोर, लेकिन जीभ नहीं कमजोर। अगर बुढ़ापम जीभ ही बूढ़ा है, लेकिन मुंह बहुत चलत बुढ़ापम कोई। अगर बुढ़ापा में जीभ भी तुम्हारी बूढ़ी हो तो ज्यादा कष्ट न मिले, ज्यादा चाहने लगो बुढ़ापा। लड़के कहाँ उसमें सरसों बोई जी, कह दो हाँ बहुत बढ़िया सरसों अच्छा पैदा हो। वो कहा सरसों न बोई जी, कह दो हाँ एक बोए तड़को नहीं पड़ता, बहुत नुकसान हुई। कोई कहे नहीं बोई जी, कह दो जरूर बो, मौसम सही है। भाई जौनी बयार चले वो हम तुम अपन कपड़ा सुखई लो, झंझट न बतलाओ। बुढ़ापे में, अब बुढ़ापे का शरीर। और एक बात और जान लो, हम देखो अपनी तैयारी तो किए ही हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं वो आप जानते हो। भाई हमारा बुढ़ापा आने वाला और बहुत लोग बुढ़ापे में हैं, तो एक बात जान लो, बुढ़ापे में थोड़ा बहुत काम करते रहो। ये न कहो कि लड़के बच्चे सब समर्थ हो गए हमको कौन परवाह ना। चलती का नाम गाड़ी और खड़ी का नाम खटारा। तुम नई गाड़ी लाओ एजेंसी से और 3 साल स्टार्ट न करो, इसके बाद देखो उसकी क्या कंडीशन होती है। तो चलाते रहो अपनी गाड़ी। बूढ़े हो जाओ, घर में कोई काम न हो तो विंडो पोंछ दो और खिड़की पोंछ दो, खड़े खड़े रोशनदान पोंछ दो और भैंस को स्नान करवा दो। जो लैट्रिन बाथरूम बैठे बैठे निरमा साबुन से धो दे। खेतवा ही चले जाओ और खेत पर आकर के शाम को सवेरे बताओ, लड़के चले गए दुकान को, कोई विवाह बारात को चला गया, तो तुम खेत को जाओ और मुट्ठा भर घास लाओ, वहां बैठो, बथुई लाई आओ, घास लाओ और घर पर बताओ कि पानी लगाने वाला हो गया,
खरपतवार ज्यादा हो गया, हाँ मुट्ठा भर लाओ। और घर पर बैठोगे तो ज्यादा टेंशन, तो हवा ये है आपकी दवा। चलते रहो चलते रहो, हाँ चलते रहिए। और इधर की बात सुनो, तुम हूँ सब नहीं जाना, यूं न सोचो सभी रहने गलती है। ये तुम्हारे घर के जो ससुर हैं और सास, तो सास गौरी और ससुर महादेव, और जो तुम्हारे पति देवता यही हैं गणेश। बुढ़ापे में उनकी इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो कि पड़ोसी दंगा हो जाओ। इतनी सेवा करो और किसी की नहीं करते हो, अपनी खेती में बिया डाल ही रहे हो। बोलो बोलो बोलो, मतलब बोलो, ये बो रहे हो, यही लो, बो और लो। तो सत्य बात, ये जो करोगे ये किसी के साथ नहीं करते हो, वो तुम्हारे लिए भी तैयार। बूढ़ी अम्मा से बहू कहने लगी, अम्मा अब हम जा रही हैं वहां पार्टी में, और तुम हनुमान जी के मंदिर पर भंडारा है, तुम वहीं चली जाना, तो वहीं भोजन कर लेना तुम। तो सास कहने लगी, बिटिया हम बूढ़ी हैं, वहाँ भीड़ भाड़ में कहाँ गई हैं। तो कहा फिर हमको पार्टी में जाना है और वहाँ डांस का कार्यक्रम है, हमको भी डांस करना, एल्बम बनवाना है, तो हम लेट हो रही हैं। तो लड़के को ले लिया और वो चली गई। वो गई, उनका हस्बैंड और उनका लड़का। तो रास्ते में जब वो लड़का पहुंचा तो कहने लगा, मम्मी जब हम बड़े होंगे तो मंदिर के किनारे ही अपना घर बनाएंगे। तो मम्मी कहने लगी, क्यों? कहा जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो हम कहीं चले गए शादी पार्टी में, तो पड़ोस मंदिर पड़ोस भंडारा, तुमका ज्यादा दूर न चले पड़ी। वो देवाजी कहती रहे कि मंदिर दूर है। तो मम्मी कहने लगी कि क्या तैयारी है? तो कहा पक्की। और सही बात, तब जो करोगे वो मिलेगा, वही मिलेगा। इसलिए कहना है, एक लाइन सुनिए माताओं बहनों, घर ही का मंदिर बनई बहे। हमारे गुरुजी ये भजन गाया करते तो हमको बड़ा अच्छा लगता, ये भजन हमको बड़ा प्यारा लगता कि घर ही का मंदिर बनई बहे, मंदिर हम का कर जही बहे। का मंदिर बनई बे, मंदिर का कर जई बे। का मंदिर बनई बे, मंदिर का कर जई बे। का कर जई बहे, हम का कर जई बहे। का कर जई बे, हम का कर जई बे। घर ही का मंदिर बनई बहे, मंदिर हम का कर जई बहे। का मंदिर बनई बे, मंदिर का कर जई बे। का मंदिर बनई बे, मंदिर का कर जई बे। और देखिए नंबर 1 की बात, सासू जी का गौरी, ससुर का महादेवा। सासू जी का गौरी, ससुर महादेवा, ससुर महादेवा। और सैया गणेश मनई बहे, सैया गणेश मनई बहे, मंदिर हम का कर जई बहे। सैया गणेश बनई बे, मंदिर का कर जई बे। सैया गणेश बनई बे, मंदिर का कर जई बे। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक है कि जो बूढ़े लोग हैं उनको न कुर्ता चाहिए, न धोती चाहिए, और न ज्यादा उनको रुपया पैसा की इच्छा। उनको बड़े प्रेम से केवल मीठी बोल